यस गाइस, ये जो बैच है आपका एलटी ग्रेड के लिए टारगेटेड बैच चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हो एलटी ग्रेड में जो पेपर फर्स्ट है उसका जो पार्ट 1 है वो जनरल पेपर होगा और उसमें आपसे एलिमेंट्री मैथ भी पूछी जाएगी। और उस एलिमेंट्री मैथ में मैं आपको जो सर्ड इंडाइसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो लेके आया हूँ। इन प्रॉब्लम्स में गाइज आप इतना कुछ सीखने वाले हो, इतने कॉन्सेप्ट भरे हुए हैं जो आपने पहले कभी नहीं सीखे होंगे। और आपको उस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा प्रॉब्लम रही होगी, ये गारंटेड है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें शुरू से लास्ट तक कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग टाइप के नए नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस हैं। तो आप इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो गाइज आप करना क्या है, आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए गाइज, देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस के खजाने की तरफ, और आपको नए कॉन्सेप्ट का खजाना मिलने वाला है। तो चलिए गाइज मूव करते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए अब हम लोग सर्ड और इंडाइसिस के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। और गाइज इनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। इन क्वेश्चन से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे देखो, ये पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है कि लिखा हुआ है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और प्लस ये इनफाइनाइट तक जाता दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है कि ये अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 किसके बराबर है। जब भी दोस्तों आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, जैसे कि लिखा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और प्लस अंडर रूट 12, और ये डॉट 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 लगा होना चाहिए। डॉट डॉट का मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तब ऐसे केस में आपको करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको इजी तरीके से इजी वे में बता देता हूँ। आपको ये जो नंबर यहाँ पे लिखा दिख रहा है, इसके दो फैक्टर कर लो। फैक्टर मतलब दो गुणनखंड कर लो। ऐसे गुणनखंड करो जिन दोनों का अंतर एक आना चाहिए। मतलब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3। और अगर इनका अंतर देखें तो एक आ रहा है। फिर से समझो, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो उनके गुणनखंड कर लो, उसके सिर्फ दो गुणनखंड करो, और ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर एक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, तो ये तो 4 और 3 आ गया, 4 3 12। लेकिन अब आपको आंसर कैसे पता करना है। यहाँ पे देखो आंसर ये प्लस का है। अगर प्लस का होगा तो बड़ा वाला जो गुणनखंड होगा वो आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर है कितना, 4। तो 4 राइट आंसर है। कहाँ पे है, ऑप्शन बी। अगर दोस्तों यहीं पे ये आंसर प्लस जो माइनस का होता साइन, तब छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाता। यहाँ पे लिखा, अगर ऐसा लिखा होता, अगर देखो मैं दूसरा क्वेश्चन दूं यहाँ पे, अगर ऐसा क्वेश्चन होता अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा होता, तब इसके फैक्टर तो यही हो जाते, 4 गुणा 3। लेकिन साइन इस यहाँ पे माइनस का है तो ये छोटा वाला साइन आंसर हो जाता, मतलब 3 आंसर हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, प्लस का 4। अभी आप आई होप कि समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों। और जिनके गुणनखंड का अंतर एक नहीं हो सकता, उनकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। आपको वो ट्रिक भी फाइंड करने का तरीका बताऊंगा कि उनके आप रूट कैसे फाइंड कर सकते हो। दोस्तों आपको इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपको ऑब्वियसली नहीं आते होंगे। ओके, चलो अब इस यहाँ पे देखो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72। यहाँ पे साइन माइनस का दे रखा है दोस्तों। मैंने जैसे कि अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसके दो गुणनखंड कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 8। लेकिन यहाँ पे साइन इनका देखो, अंतर एक होना चाहिए। मैंने क्या बताया, दोनों गुणनखंड का अंतर एक होना चाहिए। 9 में से 8 घटा दो, एक आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो आंसर हमारा कौन सा होगा, छोटा वाला गुणनखंड, यानी कि आंसर इसका होगा 8। अगर यहीं पे प्लस का साइन होता, ये वाला साइन प्लस का होता, तो 9 आंसर हो जाता। यहाँ पे साइन था माइनस का, इसलिए हमारा आंसर 8 सही हो गया। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया।
दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे। तो इन दोस्तों आपको इसके नोट्स बना लेने हैं कॉपी में, जिससे कि आपको रिवाइज करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या आप बता पाओगे अगले क्वेश्चन का? इसका आंसर देखो लिखा हुआ है 42 42 42 और साइन लगा हुआ है माइनस का। तो 42 के दो गुणनखंड कर लो जिनका अंतर 1 होता है। तो 42 को कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणा 7, 6 सत्ते 42, इनका अंतर भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे साइन माइनस का है, 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस, तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है? 6। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो आप इस वाले क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ आंसर, आंसर इन कमेंट बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आई होप कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो अभी समझ में नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। ये आपके लिए क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन आप चाहो तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। चलो मैं एक बार करवा ही देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि 272 अंडर रूट 272 प्लस अंडर रूट 272, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपको दोस्तों ये जरूर ध्यान में रखना है, ये सीरीज पूरी इनफाइनाइट तक चलनी चाहिए। डॉट 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 जरूर लगा होना चाहिए। देखो सभी में इनफाइनाइट लगा हुआ है, इसमें भी इनफाइनाइट लगा हुआ है, तभी ये अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी इनफाइनाइट लगा है। आपको 272 के दो ऐसे फैक्टर कर लेने हैं जिनका अंतर 2 आए। जब आप इनके फैक्टर करोगे तो ये आएगा 16 गुणा 17, 16 और 17 का अंतर 1 होता है। तो यहाँ पे साइन प्लस का लगा हुआ है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला फैक्टर, यानी कि ये जो बड़ा वाला गुणनखंड है ये वाला आंसर हो जाएगा कौन सा है, और ये छोटा वाला है तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि आंसर यहाँ पे ये यहाँ पे साइन प्लस का लगा हुआ है, ये देखो प्लस का, इसलिए आपका बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी कि 17 ऑप्शन 17 आंसर सही है इसका। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दो। अब आप कहोगे सर इसका तो ऐसे दो फैक्टर बन ही नहीं रहे हैं, इसके तो ऐसे दो फैक्टर ही नहीं बन रहे हैं जिनका अंतर 2 आएगा। तो भाई साहब इसमें देखो आपको करना क्या है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि जब भी कोई नंबर आपको ऐसा मिले जिसके दो फैक्टर ऐसे ना बन पाए, जिसका अंतर 1 आ रहा हो, तो उसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे लिख के बता देता हूँ क्या होता है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस का है या प्लस का। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? माइनस का 1 और प्लस अंडर रूट 4a प्लस का 1, 4a प्लस का 1, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो, और अपॉन में 2 भी रहेगा, ये फॉर्मूला रहता है। ए का क्या मतलब? यहाँ पे जो अंदर नंबर लिखा हुआ है ये एक ही जगह पे ले लोगे, मतलब जो नंबर लिखा हुआ है ये ए हो जाएगा। तो एक ही जगह पे कितना लिखा हुआ? 8। तो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर दें माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 गुणा, एक ही जगह पे 8 लिख दो, और प्लस का 1 हो गया, अपॉन में 2 हो गया। माइनस का 1 चल रहा है और प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेना है, एक ही साइन लेना है प्लस का यहाँ पे, है ना। अब इसको देखो मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको पूरा। क्या लिखा हुआ है? 8 चौक 32 और 1 33 हो गया, अंडर रूट 33 आ गया बटे में 2। तो इसको और कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट 33 और माइनस का 1 बटा 2, क्योंकि एक उधर इधर लिख दिया मैंने। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऐसा ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके बताना दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आया तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताओ। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 और प्लस 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 प्लस, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है दोस्तों। तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? यहाँ पे साइन प्लस का है तो आपको क्या लगाना है? अंडर रूट 4a प्लस 1, और बाहर भी लिखना है प्लस 1 अपॉन में 2। तो एक ही जगह पे कौन सा नंबर होगा जो इस रूट के अंदर दिख रहा होगा आपको? a, तो एक ही जगह पे लिख दो। तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4, एक ही जगह पे 7, 7 लिख दिया, प्लस का 1 और एक बाहर 1 चल रहा है अपॉन में 2। 7 चौक 28 1 29, कितना आएगा? अंडर रूट 29 प्लस 1 बटा 2। तो ये आंसर हो गया।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और दूं, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला लगा देना है आपको। देखो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये जरूर याद करके रख लेना आपको, जो मैंने ये बताया ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। और इससे पहले भी आपको ये माइनस वाले नंबर के लिए भी बताया, कहाँ पे बताया? ये वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये याद कर लोगे तो आपके ये सवाल हो जाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, अंडर रूट 4a+1 और एक बाहर +1 लिख दो, बटा में 2 लिख दो। तो एक ही जगह पे 13 लिखना है, तो 13 चौक 52, एक 53, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 53 प्लस का 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आप अभी तक ये चीज़ समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अब मुझे पता है आप हवा में उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चंस को, है कि नहीं? अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो इन क्वेश्चंस में आगे अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है ना, कि आप सीख गए हो। तो एक होमवर्क के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ये होमवर्क के लिए होगा, है ना, फॉर होमवर्क, होम वर्क। और आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, है ना। बताओगे भाई आंसर? पहला क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए है वो है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस इनफाइनाइट तक। दूसरा क्वेश्चन जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है वो है अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 24 प्लस ये, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए हैं और इनको बोल सकते हो आप चैलेंज क्वेश्चन भी हैं। मैंने आपको जो पढ़ाया है कि आपको वो समझ में आया है, अभी आपको पता चल जाएगा जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, ये आपके लिए, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आंसर इन कमेंट बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलो अब मूव करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, इससे पहले एक टाइप मैं आपको सॉल्व करवाना चाहता हूँ, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट, है ना। जब भी आपको कभी ऐसा लिखा मिले, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या था? यहाँ पे साइन ये प्लस माइनस का चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी साइन नहीं है। कोई भी साइन नहीं होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। मतलब कभी भी आपको ऐसा लिखा मिले अंडर रूट ए मतलब कोई भी नंबर, और बार बार वही लिखा मिले अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, तो इसका आंसर कितना होने वाला है? ए ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जब इनफाइनाइट नहीं लगा होगा तब अलग तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं होप आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको बताओ। अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप देखते ही बता दोगे भाई इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये वाला जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें देखो अंडर रूट 7 7 7 7 लिखा, लेकिन इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 बार तक ही लिखा हुआ है। इनफाइनाइट लगा होता तब तो इसका आंसर 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ है, तब भाई इसका आंसर कुछ और होने वाला है। अब देखो आपको सिंपली करना क्या है, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ इस बोर्ड पे भी। अंडर रूट कितनी बार लगा? 1 2 3 4 5 6 बार, तो 7 अंडर रूट, फिर से लिख देता हूँ 7 अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7। तो कितनी बार? देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले तो बात समझो कि अंडर रूट, किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा हो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? उस नंबर पे पावर लगी हुई है 1/2, 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। हमेशा स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। यहाँ कितने रूट लगे हुए हैं देखो, गिन लो भाई। आपको क्या करना है, रूट की वैल्यू गिन लेनी है। तो यहाँ पे गिनो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लगे हैं। तो इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो लिख लो, जो कि 7 लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है, अगर 6 बार अंडर रूट है तो 2 की पावर 6 कर दो। 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा? मतलब 2 की गुणा 6 बार करोगे तो 64 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसकी पावर में लिख देना नीचे 64 और 64 में से 1 कम कर दो,
64 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 63, मतलब 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 की पावर हो जाएगी 63/64। समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है। अगर मैंने लिख दिया अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो ये रूट कितनी बार है, 1 2 3 4, तो पहले 2 की पावर 4 लिख लो। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की 4 बार गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 16। तो ये नंबर पहले, अब नंबर लिख लो, नंबर के ऊपर पावर लगाओ 16 और 16 के ऊपर एक और लिख दो, एक कम करके 16 में से एक कम करोगे 15, तो इसका आंसर आ गया 5 की पावर 15/16, 5 की पावर 15/16। दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 3, मैंने लिख दिया अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। क्लियर बात चल रही। रूट कितनी बार लगाए, 1 2 3 4 बार, 2 की पावर 4 कितना आया था 16। अब ये नंबर लिख दो, 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर में कितना लिखोगे 16, ऊपर कितना लिखोगे 16 में से एक कम कर दो 15, इसका आंसर हो गया लो 3 की पावर 15/16। अब आप देखते ही ऐसे आंसर निकाल पाओगे कि नहीं, बताओ। आई होप कि अब आप ये इस तरीके के क्वेश्चन हवा में उड़ा दोगे, बिल्कुल तुरंत आप आंसर देखते ही निकाल लोगे, निकालोगे कि नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं सारी चीज़ें। चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं, कुछ और अच्छे से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को देखो, कितना गजब का क्वेश्चन है। आपको इसमें करने में देखो बहुत सारी मेहनत लग जाएगी, लेकिन आपको बस क्या करना है, ध्यान से इसको समझना है। जब आप ध्यान से समझोगे तभी आप इसको कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, आप स्क्रीन पे ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट लगा हुआ है। मैंने आपको अभी बताया स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अगर 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। अगर 4 का स्क्वायर रूट ये 2 हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, अगर इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता आ रहा है। हाँ 2 4 2 4 2 4, अच्छा इस तरीके से चल रहा है। तो अब आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे देखो, इसका थोड़ा प्रोसेस होता है। हाँ, हमें इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ, मान लो ये x के बराबर चल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अब आप समझ लो, पहले इसको मैं पूरा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखो ये लिखा हुआ है अंडर रूट 2 की पावर 3, फिर अंडर रूट 4, और फिर 2 की पावर, फिर अंडर रूट लगा हुआ है, और 2 की पावर 3, फिर अंडर रूट लगा हुआ है 4, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, एक चीज़ ये देखो कि ये पूरा नंबर को हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ की जो वैल्यू है, ये जो चीज़ है, अब एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अगर स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी अगर हम स्क्वायर कर दें, तो ये वाला x के ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा और ये वाला हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, ये 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। लेकिन आप ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 की पावर 3 ही लिखा रहने दो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 आ जाएगा। अभी बचा है ये, यहाँ से पूरा बचा हुआ है, तो लिख लो भाई अंडर रूट 4, अंडर रूट 2 की पावर 3, अंडर रूट 4, फिर अंडर रूट 2 की पावर 3, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगली बार एक बार हम लोग फिर से स्क्वायर करते हैं। एक बार जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो, फिर ये स्क्वायर होगा, और यहाँ पे देखो अच्छा 2 की पावर 3 तो हट ही गया। अब अगर इस इधर फिर से स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। x की पावर 4 बराबर इस पावर की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो 2 की पावर 6 आ गया। और यहाँ पे ये चीज़ देखो, इसका रूट हटेगा तो 4, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, बाकी बचा हुआ आपके पास आ जाएगा फिर से 2 की पावर 3 और अंडर रूट 4 और 2 की पावर 3 अंडर रूट 4, और इनफाइनाइट तक जा रहा है। अरे दोस्तों, ये तो वही नंबर मिल गया जो हमने x माना था, तो इसको हम लिख देते हैं x, यानी कि x की पावर कितनी हो जाएगी 4 बराबर, यहाँ 2 की पावर टोटल कितनी हो गई 8 हो गई। 2 की पावर कितनी हो गई टोटल 8, कैसे, इन पावर को जोड़ दो, और ये किसके बराबर हो गया, ये तो दोस्तों x के बराबर ही हो गया, ये x के बराबर हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो, जब यहाँ पे x आपको मिल गया है
तो x क्या करो आप इधर जब ऐसे डिवाइड करोगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, x की पावर 3 कितना, x की पावर कितना हो जाएगा 3 बराबर 2 की पावर 8। क्लियर बात है। अब यहाँ पे आप दोस्तों ये समझ लो, अगर यहाँ पे x की पावर 3 आ गया तो x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर मिलना चाहिए 2 की पावर, ये कितना होता है, 1 मिनट स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ स्क्रीन सही आ रही है, ये कैसा आ रहा है, 1 मिनट गाइज, यहाँ पे कुछ ब्लर सा दिख रहा है क्या, चलो 1 मिनट देखने दो। ये कैसा हो गया, हाँ ठीक है। तो x की पावर कितनी आ जाएगी 8/2 की पावर 8/3, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 8/3 तो है ही नहीं। दोस्तों कुछ ना कुछ ऑप्शन में रॉन्ग है ना, 2 की पावर 8/3 इसका आंसर होना चाहिए, x बराबर क्या होना चाहिए 2 की पावर 8/3 होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल इसका 2 की पावर 8/3 ही आंसर होना चाहिए। ओके दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर यही आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ यस प्रोसेस यही है, इसका आंसर भी यही है, इसका ऑप्शन रॉन्ग है। ओके गाइज, चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में यही आंसर है इसका, ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो ये होना चाहिए 8/3 होना चाहिए, 2 की पावर 8/3 ही आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलो ये क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना है आपको, अब इसको बड़ा अच्छे से समझना है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मुझे सही से लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो आपको समझानी है ना। चलो थोड़ा सा मैंने अपने पेन थोड़ा फाइन कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, 1 मिनट माइक सही है, 1 मिनट, हाँ तो अब इसको सॉल्व करें। लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है और इसका 34th रूट लगा हुआ है, देखो यहाँ पे 34th रूट मतलब इसकी पावर में कितना लगा हुआ है 1/34, तो 1/34 लिख लो यहाँ पे। फिर बाद में बाहर पावर 17 भी लगी हुई है, तो इस पावर को लिख लो कितना 17, ऐसे लिख लो। जो रूट में पावर होती हैं उनको बटे में लिख सकते हैं और जो एक्चुअल पावर होती है उनको ऊपर लिख सकते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले हमारी कल की जो सर्ड इंडाइसिस क्लास 1 है वो देख लो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे मैं जो अंडर रूट 34th रूट जो लिख रहा हूँ 1/34 कैसे लिख दिया, कल की क्लास में से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज भी आपने थोड़ा सा भी पहले से पढ़ रखा है तो आज भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 28वां रूट निकालना है, 28वां रूट निकालना है तो इसकी पावर में कितना लिखना पड़ेगा 1/28, तो फिर से ब्रैकेट लगाओ, पावर लिख दो 1/28, 1/28 लिखेंगे और ऊपर पावर चल रही है मल्टीप्लाइड बाई 16 भी चल रही है, तो इसका रूट कौन सा चल रहा है 16, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी होल पावर 16 भी लगानी पड़ेगी। दोस्तों एक और पावर बची हुई है उसके बाद खत्म। ये देखो अब इसका सेकंड रूट, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेकंड रूट चल रहा है, तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट और बनाएंगे, क्या हो जाएगा 1/2 और इसकी होल पावर देखो और कितनी चल रही है यहाँ पे 14 देख रहे हो, ये 14 लिख दो। अब देखो इनको अरेंज कैसे करना है, अब दोस्तों अब सारा कुछ सही हो गया, अब लिख लो 25 की पावर में जितने नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं उनको नीचे लिख दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1/34 गुणा सबको मल्टीप्लाई कर दो गुणा 17 और गुणा 1/28 आ जाएगा, सॉरी 1/28 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 16, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1/2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 14 यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 14, ये यहाँ लिखा हुआ है 14। अब बस दोस्तों ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, समझो इधर देखो अब सॉल्व हो गया। 1 मिनट देखो 14 एकम 14, 14 दूना 28 कैंसिल, ठीक अब समझो 17 एकम 17, 17 दूना 34, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 2 8, 8 से ये 16 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 पे आया, तो 25 की पावर 2 आया, फाइनली 25 की पावर 2 आया, और 25 की पावर 2 कितना होता है
25 गुणा 25 बराबर 625। आई होप कि आपको ये गाइज समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन भी लेके आया हूं, तो आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है ना। चलो फिर से समझाता हूँ एक नया क्वेश्चन। इधर ये देखो, जो मैंने ये जो बनाया है ना, ये बस आपको समझाने के लिए बनाया है, इतना लिखने करने की जरूरत पड़ती नहीं है। डायरेक्ट मैं इस फॉर्म में लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना बनाया है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जितने रूट में लिखी हुई है वैल्यू, उनको सब नीचे लिख देना, और बाकी जो पावर में लिखे उनको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि लिखा हुआ अंडर रूट 64, ये जो मेन नंबर है 64 लिख लो। इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा स्पेस मिल सके, है ना। अब यहाँ पे देखो, देखो 64 यहाँ लिख लो 64। अब इसकी पावर में चलेगी मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई क्या चलेगी कि 26वां रूट निकल रहा है, 26वां रूट मतलब 1/26, और ऐसा लाइन बना लो, लाइन बना लो, गुणा कर दो। इधर कितना 14, जो मेन पावर है वो 14 लिख लो, और रूट वाली इधर देखो 7 है तो 7 नीचे आएगी, ठीक है। फिर 13 पावर आ गया तो 13 लिख लिया। फिर कौन सा रूट चल रहा है, 63वां रूट चल रहा है तो 63वां रूट नीचे लिख लिया। इधर पावर 21 चल रही है तो 21 ऊपर लिख लिया। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। 21 एकम 21, 21 तिया 63, ठीक। 13 एकम 13, 13 दूना 26। अब यहाँ पे देखो, 2 सत्ते 14 से 14 पूरा कैंसिल, बचा कितना, नीचे 3 बचा, मतलब 64 की पावर 1/3। 64 की पावर 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 64, और ये कितना होता है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर है ना। ऑप्शन बी इसका कौन सा राइट आंसर था, इसका था 625, मतलब ए ऑप्शन राइट था, इसका बी ऑप्शन। आई होप कि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। दोस्तों ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, और इतने आराम से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाता होगा उस इस जो सर्ड इंडाइसिस का जो चैप्टर है, आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से देख के क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है दोस्तों, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको ना बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर होने वाले हैं। आपकी जो मैथ की प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो ख़त्म हो जाएगी, कभी आपकी मैथ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके गाइज, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ओके गाइज, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इस क्वेश्चन को देखिए, अरे भाई ये ऐसा तो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आप कर सकते हो, हवा में उड़ा सकते हो। कैसा लिखा हुआ है देखो भाई, इसको हवा में उड़ाओ अब आप लोग। अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 लिखा हुआ, अंडर रूट 20 और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो 20 का 2 फैक्टर कर लो, इनका अंतर 1 हो तो इसको 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5, साइन है माइनस का तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो गया 4। 4 कहाँ पे है, आंसर ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या गजब क्वेश्चन आया है, ये देखो, और आपके ये ना टेट के एग्जाम में ही आया हुआ है। इधर देखो लिखा हुआ है 5 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 12 की पावर अंडर रूट एक्स बराबर 13 की पावर अंडर रूट एक्स। आपको ऐसा नहीं लग रहा ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, 5 12 13, 5 12 13, मतलब अगर आप 5 का स्क्वायर कर दोगे, 12 का स्क्वायर कर दोगे, बराबर 13 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्लियर बात हुई। तो यहाँ पे यानी कि ये जो वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ अंडर रूट एक्स, मतलब अंडर रूट एक्स की वैल्यू ही तो आपको दे रखी है 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो, मतलब कितना आ जाएगा एक्स बराबर 4, तो आंसर कितना हो गया 4, लो खत्म हो गया। क्लियर बात हुई। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या, 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, और 25 12 144 कितना हो गया 169, और इधर भी तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए आप एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ट्रिपलेट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, है ना। चलो मूव करते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सारी चीजें आपको सॉल्व करवा दूंगा। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है गाइज। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है, लिखा हुआ है एक्स की पावर एक्स और इसकी होल पावर है 5/4, बराबर दे रखा है एक्स की पावर एक्स और होल है, ये तो सेम ही लिखा है दोनों तरफ, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई।
एक्स की पावर एक्स 5/4, तो एक्स कितना है, गजब बात है भाई। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। यहाँ पे आंसर ये दे रखा है, मैं बताता हूँ। ये दे रखा है कि ये सब एक्स के बराबर है। अब देखो दोस्तों, करना क्या है, आप लिख दो भाई। एक्स की पावर, एक मिनट, मैं पेन तो ले लूँ। ये पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 5x/4 बराबर एक्स। क्लियर बात चल रही है ना। अब यहाँ पे देखो, क्या यही क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन तो कुछ इसमें डाउट लग रहा है ना। क्वेश्चन में तो इसमें डाउट लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, सही है, एक्स ही आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, सही है, चलो। यहाँ पे बस सिंपल सी चीज है। इधर देखो, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। यहाँ पे पावर कितनी चल रही है, यहाँ पे पावर कितनी चल रही है, 1। ये दोनों आपस में बराबर होंगी, मतलब 5/4 एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर ले जाओ, 4/5। तो एक्स कितना हो गया, 4/5। लो खत्म। कहाँ पे है भाई दोस्तों, 5/4 नहीं होगा इधर, 4/5 ही होगा। 4/5, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4/5। 4/5 आपका राइट आंसर है ना। 5/4 थोड़ी ना हो जाएगा। चलो चलो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, चलो कर लेते हैं भाई। लिखा हुआ है √80 माइनस √112 डिवाइड बाई √45 माइनस √63। दोस्तों आप ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। पक्की बात है, आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपसे हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो, ओके। लेकिन फिर भी मैं भी सॉल्व करवा देता हूँ। चलो, करना क्या है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं थोड़ा सा पेन कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, और समझाता हूँ फिर आपको। ओके, क्या कलर ले लेना चाहिए, मैं येलो कलर ले लेता हूँ। चलो, येलो कलर तो सही होता है, विजुअल होता है, बढ़िया है ना, आइज के लिए कंफर्टेबल होता है। तो चलो गाइज, मूव करते हैं। इस 80 को अगर मैं लिखूं √16 × 5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 16 × 5 भी तो 80 होता है, लिख लिया। लो, क्यों लिखा अभी आपको बताएंगे। अंडर रूट में 16 को, 112 को क्या लिख सकते हैं, 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 = 112 है, तो इसको लिख लिया 16×7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अपॉन में लिख दिया। अब यहाँ पे समझो, इस 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9×5 माइनस 63 को कैसे लिख सकते हैं, 9×7। वाह, क्या गजब बात है। तो इससे क्या हो गया, आपको तो लग रहा है अरे भाई अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अरे भाई यहाँ से तो सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, समझ लो। अब इसको समझो, देखो अच्छे तरीके से। इधर देखो, 16 का रूट कितना होता है, 4। यहाँ 16 का रूट 4, कितना बाहर आ जाएगा, 4√5 माइनस यहाँ भी 4√7 बटे में 9 का रूट 3 होता है, तो 3√5 माइनस का 3√7। अब यहाँ से देखो, इधर 4 और 4 कॉमन मिल गया, 4 कॉमन मिल गया, तो अंदर कितना बचा, √5 माइनस √7 बटे में यहाँ से 3 कॉमन मिल गया, कितना बचेगा, √5 माइनस √7। इससे ये पूरा कैंसिल, बचा कितना, 4/3। और 4/3 कहीं ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आपको देखो कम से कम ये तो दिख रहा है। चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, एक सही 1/3 आएगा, वो कहाँ पे है, सी ऑप्शन आपका है कि नहीं है, बताओ। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 1 से 1/3, ये भी तो 4/3 ही होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ इसमें कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। वाह दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन कैसा आया है, क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे, देख लेते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बहुत मजा आ रहा होगा आपके सेशन में। चलो करते हैं भाई। ए जो दे रखा है आपको, 81 की पावर 2 की पावर 3 और होल का ये क्यूब रूट और 8 रूट, इतना सारा कुछ दे रखा है। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा, डरना है नहीं इस ऐसे क्वेश्चन से, आपको समझना है। बस समझ लोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं रहने वाली है, ओके। चलो मूव करते हैं भाई। देखो ध्यान से समझोगे, स्क्रीन पे देखो, ए बराबर दे रखा है 81, और 81 की पावर, अब सारी पावर मल्टीप्लाई में ले लो, मल्टीप्लाई में ले लो, एक लाइन खींचो ऊपर, ऐसे खींचो। और जो रूट में पावर है उनको नीचे लिख दो लाइन के, रूट में कितनी है, 3 है, क्यूब रूट मतलब 3 नीचे लिख लिया, मल्टीप्लाई
एक 8 वाला क्यूब रूट चल रहा है तो 8 नीचे लिख दो, बाकी ये पावर 2 चल रही है, 3 चल रही है, ऊपर कर दो 2 × 3, बात खत्म। 3 से 3 कैंसिल, 2 से इसके करोगे तो कितना 4 आ जाएगा, तो ए कितना बन गया 81 की पावर 1/4, और 81 की पावर 1/4 मतलब 81 का फोर्थ रूट, मतलब कितना आ जाएगा 81 की पावर 1/4 कितना होता है 3, कैसे 3 की आप 4 बार गुना करो तो कितना आएगा 81, तो फोर्थ रूट कितना हो गया 3। तो ए की वैल्यू जो आपको मिली वो कितनी मिल गई, वो 3 मिल गई। ऐसे ही हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तभी तो ए प्लस बी का मान निकलेगा। आपको देखो क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, क्लियर बात है कि नहीं है। चलो तो बी का भी तो मान निकालना पड़ेगा भाई, तो बी का भी मान निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं, देखो बी क्या लिखा हुआ है, वाह, बी लिखा हुआ है 3 की पावर, अब देखो 3 लिख लो आप, मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ, 1 मिनट के लिए मुझे समय दो थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 3, अरे भाई ये इरेजर क्यों आ रहा है बार बार, लिखा हुआ है 3, 3 की पावर जो भी रूट में चल रही है, मतलब 6 रूट, थर्ड रूट, उनको इस फ्रैक्शन के नीचे लिख दो। देखो 6 और 3, और यहाँ पे कितना चल रहा है 4 और 3, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल, क्लियर बात, प्लस इसको कर दो 2 दूना 4, 2 3 6, यहाँ से कितना मिला, और मल्टीप्लाई में ये भी तो चल रहा है, इसको भी लिख लेते हैं भाई, 3 की पावर जो 6 रूट चल रहा है इसको नीचे लिख लो, 6 × 6, ऊपर पावर चल रही 2 और 3, इसको लिख लो 2 × 3, 2 3 6, 1 6 कैंसिल, कितना बन गया 3 की पावर यहाँ पे चल रही है, देखो 3 की पावर 1/3 यहाँ चल रही है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/6 यहाँ चल रही है। समस्या आपकी सॉल्व होने वाली है दोस्तों। अब यहाँ पे समझो, आप जब इन दोनों नंबरों को जोड़ोगे इनकी पावर जुड़ जाएगी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाएगी, यहाँ पे ध्यान दो मैंने जोड़ना क्यों, एक चीज समझो, जब दो नंबर की गुणा हो रही है और वो सेम हो, उनकी पावर कुछ भी हो, तो उनकी पावर जुड़ जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 की पावर 1/3 प्लस 1/6। अब 1/3 प्लस 1/6 को जोड़ोगे तो कितना मिलने वाला है भाई, एलसीएम ले लोगे तो 1/2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1/2, तो ये कितना मिल जाएगा 3 की पावर 1/2। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 2 × 6, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे 6 था, 2 × 6 था, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, एक 6 से 6 कैंसिल, 2 यहाँ पे रह जाएगा, तो 2 इधर भी आ जाएगा। तो यहाँ तो मैं चलो फिर से लिख देता हूँ एक चीज़, 3 की पावर तो 2 आ गया यहाँ 1/3, 1 मिनट, 2 2/3, 3/3 खत्म है भाई, इसको फिर से लिख दो 1 मिनट, 1 मिनट रुकना है बस। यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पूरा सवाल गलत होने वाला था अभी, लेकिन मैंने पकड़ लिया। यहाँ पे देखो क्या था 2 और 6 था, तो 2 × 6, तो पावर 6 से 6 तो कैंसिल, 2 से 1 3 हो गया, तो 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 है, 2 × 6 ही आया था, 6 से 6 कैंसिल, ठीक है, तो 2/3, ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको पूरा सही से सॉल्व करके देख लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक कर दी। चलो 1 मिनट रुको दोस्तों, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो फिर से, 1 मिनट। चलो लिखते हैं भाई, देखो b की वैल्यू कितनी है, या इसको समझो पहले, इसको इस वाले को पहले करते हैं, 3 की पावर चल रही है, रूट जितना चल रहा है वो नीचे लिख लो, 3 की पावर 6 रूट और थर्ड रूट वो नीचे लिख लो, बटे में 6 बटे में 3 गुणा, इधर देखो, और इसको थोड़ा सा मैं लिखता हूँ 4 और 3, 4 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 3 6, यहाँ पे बी अभी मल्टीप्लाई भी इसकी होगी भाई, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई भी तो चल रही है, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ। हाँ इसके साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, कौन सा, ये वाला, इसको भी लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर नीचे कितना आएगा 6 × 6, क्यों आएगा क्योंकि ये 6 2 बार है। अब ये वाली देखो जिधर मैं मार्क कर रहा हूँ,
2 गुणा 6 इधर नीचे लेके 6 से 6 कैंसिल। क्लियर बात चल रही है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो अभी कितना मिला, b की पावर, इधर 2 बच गया था, इधर 3 बच गया था, तो 3 की पावर 2/3 गुणा 3 की पावर 1/3। अब नंबर सेम होते तो पावर जुड़ जाती है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/3, ये जुड़ के हो जाएंगी 3 की पावर 3/3 जो कि 1 के बराबर हो जाएगी। तो 3 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर ही, मतलब आंसर कितना आने वाला है, 3, मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर है ना दोस्तों। ये समझ में आया आपको। चलो तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, इन क्वेश्चंस को समझो, इन क्वेश्चंस को समझना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपसे ऑब्वियसली नहीं हो पाते हैं, मुझे पता है, तो आपको इनको कैसे करना है वो मैं एक्चुअल में अप्रोच आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। चलो मूव करें। कितना हो गया टाइम देख लेते हैं भाई, लैपटॉप स्विच ऑफ ना हो जाए। चार्ज देख लो कितना परसेंट, 20% है। चलो अभी चल जाएगा। हाँ तो चलो इसको करते हैं भाई, अंडर रूट, यहाँ पे जो दे रखा है आपको वो लिख लो एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। क्या मैं यहीं पे समझाऊं, चलो अच्छा यहाँ पे समझाता हूँ। लिखा हुआ देखो, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 प्लस का 1, और प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2, और प्लस का 1 अपॉन में अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3, और प्लस में ये जा रहा है कहाँ तक, प्लस का 1 अपॉन में अंडर रूट 100, और प्लस में अंडर रूट 99, यहाँ तक सॉल्व करना है। आप कहोगे अरे भाई ये कैसे सॉल्व हो पाएगा, अरे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो करते हैं। यहाँ पे समझो, आप क्या करो, इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज आप जानते होगे कि जो नीचे लिखा होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट 2, इसका साइन चेंज कर दो, प्लस से माइनस, -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 - 1। पहले मैं आपको एक टर्म सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसी के बेस पे सारे टर्म बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जा रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, और 2 में से बन जाएगा, आ जाएगा 1, सिर्फ 1 आ जाएगा। तो ये सब सॉल्व हो गया। जब नीचे आपका 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 का तो कोई मतलब बनता नहीं है सभी टर्म में। तो हमने क्या करेंगे, इसका 1 हटा करके इसको कैसे लिख देंगे, अंडर रूट 2 - 1, अंडर रूट 2 - 1। ऐसे ही सारे के सारे ओपन होने वाले हैं। अब देखो, अब सारे टर्म आगे के ऐसे ही ओपन होंगे। कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं अगले वाले को, ये आएगा अंडर रूट 3 प्लस का 2 प्लस अंडर रूट ये वाला अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 3। यहाँ पे 1 मिनट, ये वाला तो माइनस में आएगा ना, यहाँ पे ये एक प्लस में एक माइनस में आएगा, अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2, यही बना, माइनस का अंडर रूट 2। अब प्लस में आगे चलते जाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, प्लस का अंडर रूट 100 माइनस का अंडर रूट 99। तो यहाँ देखो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 ये वाला कैंसिल, अंडर रूट 3 से ये वाला कैंसिल, यहाँ कहीं आगे 4 होगा तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 99 होगा वो भी, बचेगा कितना, अंडर रूट 100 - 1, अंडर रूट 100 - 1, तो अंडर रूट 100 और -1 बच जाएगा। और 100 का रूट कितना होता है, 10, 10 - 1 कितना गया, 9, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका आंसर बी सही है। कौन सा, बी ऑप्शन सही है। आई होप कि जो मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे, है ना। चलो ऐसा ही क्वेश्चन अगला भी है, तो इसमें भी आपको वही करना है। देखो गाइज, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, आपको क्या करना, रैशनलाइज कर लेना है। तो आपको आ जाएगा, नीचे माइनस बनाएगा, नीचे -1, नीचे -1। चलो इसको मैं एक बार कन्वर्ट करके लिख ही देता हूँ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं ही करवा देता हूँ, लिखो भैया। अब 1 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5 प्लस में 1/अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 6 प्लस का 1/अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 7। रैशनलाइज करते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4। 1 मिनट, हाँ अभिषेक अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, अभी अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी करता हूँ तुमको कॉल। हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कॉल करता हूँ, ठीक है।
हाँ सुनो, ठीक, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4, और देखो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4। देखो एक टर्म मैं आपको पहले सॉल्व करके बताऊंगा, एक टर्म पहले सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है गाइस, बाद में उसी बेस पे आगे का टर्म बता दूंगा। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, तीन में से चार, तीन में से चार जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का एक, तीन में से चार जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का एक। तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है, देखो ये एक टर्म जब हमने खोला तो कितना मिला, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 बटा माइनस का एक। तो सब में आपको अगली बार यही मिलने वाला है क्या। अब हम लोग जनरल तौर पे ये खोल के लिख देते हैं ओपन करके, क्या आएगा, अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 4, डिवाइड में सबके माइनस एक आएगा तो माइनस एक एलसीएम ले लेंगे, प्लस का लिखो अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5, प्लस का अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6, प्लस का अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 7, और एक -1 एलसीएम चल रहा है। देखो अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7, और नीचे माइनस का एक, माइनस की एक ऊपर मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा अंडर रूट 7 माइनस का अंडर रूट 3। तो ऑप्शन आपका ये सही है, कहाँ पे, ये सी ऑप्शन वाला सही है। ओके, तो सी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था, ये आपका रिपीट हो चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, पहले ही समझा दिया है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा ये भी हो चुका है, ये भी भाई रिपीट हो गया, सॉरी गाइज, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन कोई बचा हुआ है, ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन, दो बार आपका ये टाइप हो गया रिपीटेड क्वेश्चन। तो गाइज आई होप कि आज इतना ही है। आई होप कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिले होंगे, और मुझे पता है आपको यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसने आपको ये चैप्टर और ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझाए हों। तो आपको गाइज अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आपके जो दोस्त लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी आप शेयर कर दीजिए, किसी का भला हो जाएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।